ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 74। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। अव्यक्तवाणी 27 दिसंबर 74। पहला पाठ, पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 75। जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं हैं, छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले, जैसे चाहें वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सकें, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें। ऐसे राजऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राजऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब अधिकारी तो बन ही गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 75। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो। अव्यक्तवाणी 10 फरवरी 75। सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ हाथ पाँव आदि हैं, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि और संस्कार।
इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हो। अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। अव्यक्तवाणी 10 फरवरी 75। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है। ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। इस जायदाद के भी अधिकारी हो। अव्यक्तवाणी 3 अगस्त 75। जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है। करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है। जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः हो ही जाता है, वैसे ही यह भी स्वभाव हो जाए, अधिकारी बने रहने का स्वभाव। अव्यक्तवाणी 1 सितंबर 75। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। अव्यक्तवाणी 18 सितंबर 75। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती हैं, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती हैं। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 75। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 75। सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सकें, अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सकें। ऐसे सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न। इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहें वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 75। नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो, तभी नई दुनिया आएगी। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 75। जब शक्तिपन की विशेषता, निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती।
आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 75। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। अव्यक्त वाणी 26 अक्टूबर 75। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 77। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में 7 पार्ट भी है। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 77। अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। अव्यक्त वाणी 16 अप्रैल 77। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिज्ञासु ही रह जाते हैं, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 77। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले हैं। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। अव्यक्त वाणी 5 मई 77। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ। विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ, यह पक्का है। अव्यक्त वाणी 5 मई 77।
बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 14 मई 77। इसलिए कमज़ोर देखते हुए माया अपना वार व अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख के तरफ आकर्षित होते, इससे सिद्ध है कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं। जिज्ञासु है, बच्चा नहीं। बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। प्राप्त हो यह इच्छा नहीं लेकिन प्राप्त है, इस अधिकार की खुशी में रहने वाले। अव्यक्तवाणी 16 मई 77। एक सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से कब जोश कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। अव्यक्तवाणी 21 मई 77। विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे। अव्यक्तवाणी 21 मई 77। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। अव्यक्तवाणी 20 जून 77। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती? रिजल्ट क्या होगी? कच्चे फल को स्वीकार करने कारण व अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, अधिकारी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी 20 जून 77। वहाँ राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती। यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है, तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी हैं। किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा।
अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियाँ इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100%, लेकिन निर्णय शक्ति 60 या 50% है। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए, तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते? अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। मधुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का स्टैंप लगाना। अधिकारी बनने का साधन है माया की अधीनता को छोड़ना, तो अधिकारी होना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 78। आदिकाल के विश्व अधिकारी वही बन सकते जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना लेते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो, उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। अभिराजे और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमज़ोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते। सहयोग और चीज़ है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज़ है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे। यह अधिकारीपन की निशानी नहीं है। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना
पाप का खाता बढ़ाती है, इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 78। जितना संपूर्ण अवस्था के नज़दीक होंगे, अर्थात बाप के नज़दीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज्य अधिकारी होंगे। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 78। स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं, थोड़े में राजी कौन हो सकते हैं? भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं, नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 79। अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 79। भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारीपन अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है, तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 79। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे।
ओम शांति।